ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग को फैसला लेना था और उसने ले लिया, लेकिन ये फैसला प्रदेश के युवा बेरोजगारों की जेब पर कितना भारी पड़ रहा है, इस बात का अंदाजा खुद राजस्थान लोक सेवा आयोग को भी है और प्रदेश सरकार को भी। लेकिन इसके बाद भी यदि कह दिया तो मतलब कह दिया, कुछ ऐसा ही नजारा है वह इस समय राजस्थान में देखने को मिल रहा है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक हुए, डमी अभ्यर्थी हुए बैठे, कई बड़े फर्जीवाड़ों का खुलासा हुआ। उसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द कर दिया। पहले एकल पीठ ने इसे रद्द करने का फैसला सुनाया, तो वहीं खंडपीठ ने भी इसको रद्द करने की जो फैसला है उसको बरकरार रखा। हालांकि चयनित एसआई सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें निराशा मिली और खंडपीठ के आदेश को बरकरार रखा। जब चयनित थानेदारों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, तो उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग ने तुरंत प्रभाव से एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया। साथ ही एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की, जिसमें यह कहा गया कि नई एसआई भर्ती सितंबर में करवाई जाएगी। हालांकि बाद में उसकी तारीख जारी कर दी और 20 सितंबर तय कर दी। लेकिन इसी बीच राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक नियम लगा दिया कि जिन अभ्यर्थियों ने 2021 की भर्ती में दोनों पेपर में हिस्सा लिया था, जिनकी संख्या लगभग 3,83,000 के आसपास है, वो ही नई एसआई भर्ती में शामिल होंगे। इसके अलावा कोई भी अन्य अभ्यर्थी शामिल नहीं होगा। हालांकि जैसे ही ये फैसला हुआ, उसके साथ ही विरोध शुरू हो गया। अभ्यर्थी मांग करने लगे कि 2021 में आवेदन करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को नई एसआई भर्ती में शामिल किया जाए। इसको लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि वह सरकार के स्तर पर इस संबंध में बात करेंगे और सभी युवाओं को राहत दिलाने की कोशिश करेंगे। तो वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल, जिनका योगदान एसआई भर्ती 2021 को रद्द करवाने में सबसे बड़ा माना जाता है, उन्होंने भी सरकार से मांग की थी कि सरकार उन तमाम लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों को नई एसआई भर्ती में शामिल करे जिन्होंने 2021 की भर्ती में आवेदन किया था। लेकिन इन दोनों ही दिग्गजों की मांग को न तो सरकार ने सुना और न ही राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो वहीं अब भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 2021 के वो अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया था, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब तक अगर जानकारी के अनुसार लगभग 2000 याचिकाएं हैं, वो हाईकोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। यानी कि इन याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्होंने 2021 की भर्ती में आवेदन किया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वे परीक्षा नहीं दे पाए थे। इसलिए इन अभ्यर्थियों को एसआई भर्ती जो नई निकाली गई है उसमें शामिल किया जाए। अब सबसे बड़ी बात देखने को मिलेगी, देखिए कई बार परीक्षा एजेंसियां फैसले ले लेती हैं और वो फैसले हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और हाईकोर्ट अभ्यर्थियों को, याचिकाकर्ताओं को राहत भी देती है और घूम फिरकर परीक्षा एजेंसियों को हाईकोर्ट का फैसला मानते हुए अपने फैसले को पलटना पड़ता है। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग के हो या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, वो फैसला ले लिया हो तो हठ धर्मिता पर अड़ जाती है कि हमने तो फैसला ले लिया, अब आगे हम कुछ नहीं करेंगे। अब युवाओं को हाईकोर्ट से उम्मीद है कि हाईकोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा। देखिए, अगर मानवीय रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, क्योंकि बहुत से कारण होते हैं, परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं। अभी जो 2025 की एसआई भर्ती हुई थी, उसमें ओवरेज होने के चलते लगभग 2 लाख अभ्यर्थी पर भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। सिर्फ याचिकाकर्ताओं को रियायत दी गई थी। तो ऐसे में ये अभ्यर्थी अपनी जगह बिल्कुल सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने फैसले पर अड़िग है, वो कायम है कि वो तो उन्हीं 3,83,000 अभ्यर्थियों को शामिल करेगी जिन्होंने दोनों परीक्षा दी। वहीं अब इस भर्ती पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई में साफ होगा कि क्या तमाम अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है या याचिकाकर्ताओं को ही शामिल किया जाता है। लगभग 2000 युवा हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। युवा बेरोजगार जो बड़ी मेहनत से, बड़े अपने जेब को काट काट के पढ़ाई करते हैं, अपने खर्चों को काटते हैं, वो मोटी फीस देकर याचिकाएं लगा रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनको हाईकोर्ट से राहत मिलेगी और उनकी जो सरकारी नौकरी लगने का सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। अब याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला आता है तो उसके बाद याचिकाओं की बाढ़ आ सकती है। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने फैसले पर विचार करे और एसआई भर्ती 2021 के तमाम आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करता है, सरकार और आरपीएससी इस पर विचार करे, तो कहीं ना कहीं युवा बेरोजगारों की जेब है वह ढीली होती हुई नजर नहीं आएगी। ऐसे में राजस्थान लोक सेवा आयोग और सरकार को सोचना चाहिए
कि अभ्यर्थियों यानी कि युवाओं के हितों में फैसला लेते हुए उन तमाम युवाओं को राहत देनी चाहिए जिन्होंने 2021 की भर्ती में आवेदन किया। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।